मैं तो 6 भाषाएं जानता हूँ। मारवाड़ी जन्म से ही जानता हूँ, फिर मराठी प्रदेश के कारण जानता हूँ, संस्कृत हमारी परंपरा के कारण जानता हूँ, अंग्रेजी और संस्कृत में मेरा अध्ययन हुआ इसलिए जानता हूँ, और गुजराती वातावरण में मैं स्वयं पूज्य पांडुरंग शास्त्री आठवले जी के पास रहा, इसलिए गुजराती भी जानता हूँ। इन समस्त भाषाओं में जो साहित्य है वो पढ़ने का प्रयास मैंने अपनी रुचि के कारण किया, और इसीलिए इसमें एक्सप्रेस करना भी हो तो कोई बड़ी बात मुझे लगती नहीं है। और ग्रंथों के बारे में सोचना हो तो श्रीमद् भागवत तो परंपरा से मुझे प्राप्त हुआ, उसके पश्चात राम कथा मैंने विकसित की, फिर शिव पुराण है, देवी भागवत है, महाभारत की कथा तो देश में कोई नहीं करता है, लेकिन मुझे वह कथा अत्यंत प्रिय भी लगती है, और युवकों के लिए तो वही कथा अब सबसे ज़्यादा प्रिय होने लग गई है। योग वासिष्ठ के ऊपर देश में कोई बोलता नहीं, मुझे वो बोलना अच्छा लगता है। वेद कथा कोई करता नहीं। ये सारे विषय में अपने अध्ययन के साथ साथ अपने आप ही ब्लॉसम होते गए, ऐसी बात है। इन विषयों पर मुझे बोलना है इसलिए मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ा तो ऐसे लगा कि ये लोगों को जानना चाहिए, इसलिए मैं बोलता गया, विषय बढ़ते गए, और इन भाषाओं में मैं सर्वत्र घूम करके बोलता गया। सर एक और कि राम मंदिर निर्माण को लेकर आपने बहुत संघर्ष किया है, इस संघर्ष यात्रा के बारे में कुछ बताएं। राम मंदिर का मूल संघर्ष तो 500 वर्षों से चला रहा है। अब बीच में इतिहास में भी, सदियों में भी कभी कभी वो ठंडा पड़ता गया, फिर कभी लोगों में उबाल आ गया, और ऐसे वह झिकझैक रूप में कभी नरम है, कभी गर्म है, कभी नरम है, कभी ऐसा चलता रहा। अब इन वर्षों में हम देखें तो हम लोगों की जानकारी में जब से हम उसके संपर्क में आए और उसमें सहभागी हुए, वह वर्ष था 1984 का वर्ष। उस समय संतों ने श्रद्धेय अशोक जी सिंघल से ये कहा कि विश्व हिंदू परिषद का ये काम है, आप लोग इसे क्यों नहीं करते, और माननीय अशोक जी ने भी इस बात की महत्ता को जान करके उसमें सेवा करना निश्चित किया। उसका पहला जो अधिवेशन हुआ था वह दिल्ली के विज्ञान भवन में, और उसके पश्चात लगातार अनेक प्रकार के उपक्रम उसके अंतर्गत होते रहे। मूल में तो जब यह स्थिति थी, जब हम लोगों का ध्यान उधर अधिक मात्रा में गया, तब हमने जो देखा था वो यही था कि भगवान श्री राम सलाखों के पीछे है, और सवेरे पूजा तो होती है, दिन भर ताला होता है, और जैसे जेल में हम किसी से मिलने जाते हैं वैसे राम जी के दर्शन होते थे। उडुपी के धर्म संसद में पूज्य महंत रामचंद्र दास महाराज ने यह घोषणा कर दी कि यदि ये ताला इस शिवरात्रि के पहले नहीं खुलता है तो मैं आत्मदाह करूंगा। वे वैसे उग्र महात्मा थे। तो उस समय के प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने वह ताला खोल दिया, तो पूजा और अधिक मात्रा में आरंभ हो गई, सरल हो गई। और फिर अगला जो घटनाक्रम है आप जानते हैं, 2 बार कार सेवा का प्रयास हुआ, और उसमें फिर आखिर उस ढांचे को ही नष्ट कर दिया गया। अब उसके पश्चात जो लड़ाई चली वो कानूनी लड़ाई चली, और उसका निर्णय आने के पश्चात हम लोगों को न्यास में लिया गया, और हम न्यास के रूप में उसमें काम करते रहे। तो पहला जो पड़ाव था वह संघर्ष का था, और अब न्यास बनने के बाद में जो काम था वह धीरज का था, सावधानी का था, समंजसता का था, और अपना लक्ष्य पूरा करना चाहिए, यह भक्ति भाव उसमें रहा। सर राम मंदिर निर्माण से अयोध्या का बहुत तेजी से विकास हो रहा है और आगे भी होगा, तो आलंदी तीर्थ क्षेत्र के लिए आप क्या करना चाहेंगे, या इसका विकास कैसे हो, इसके संदर्भ में कुछ बताएं। आलंदी क्षेत्र भी 25 वर्ष पहले जैसा था वैसा अब नहीं है। जिस प्रकार के घाट आप देखते हैं वैसे घाट पहले नहीं थे। यहाँ पर बड़े साधारण से घाट थे, बहुत सारी समाधियाँ थी, वे भी अस्त व्यस्त थी, मतलब कोई पंक्तिबद्ध है ऐसा कुछ नहीं था। जिसको जहाँ मन में आया, जहाँ जिसका दहन किया गया वहीं समाधि बना दी गई, ऐसा सब वातावरण यहाँ पर भी था। यह जो स्तंभ आप देखते वो नहीं था, आज जिस मंच से हमने अपनी बातें की वो भी नहीं था। ये सारा इन
20-22 वर्षों में होता गया। तो आलंदी भी क्रमशः विकसित हो रहा है, लेकिन राम मंदिर की बात सबसे अलग है। दुनिया भर के सब मंदिरों से राम मंदिर न्यारा है, क्योंकि सबका ध्यान उसकी ओर था। अब आलंदी के बारे में जो कुछ होगा वो प्रादेशिक या एक सामान्य साधारण क्षेत्र के लिए रहेगा, अथवा जो वारकरी संप्रदाय के हमारे सारे संत महात्मा है उनके लिए रहेगा। सर्वसमावेशक तो केवल भगवान श्री राम जी का मंदिर रहा है, इसलिए उसकी तुलना तो किसी के भी साथ नहीं की जा सकती। सर, एक ही आज लोग भगवत पढ़ना भूल गए हैं, गीता पढ़ना भूल गए। बच्चों में वो संस्कार ही नहीं है कि वो सुबह उठकर या जब भी उनको समय मिले वो भगवत पढ़े। तो बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, या हर घर में एक गीता का अध्ययन, रामायण का अध्ययन करें, बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हो, उसके बारे में क्या संदेश देंगे सर, जिससे बच्चे बढ़ती हुई संस्कारहीनता को देख करके ही हम लोगों ने 1986 में बाल संस्कार के विषय को ही प्रमुखता देकर के गीता परिवार को निर्माण किया, और उसमें हम गीता पढ़े, पढ़ाए, जीवन में लाए। यह हमने सर हर घर तक गीता जाए, हर बच्चों में संस्कार हो गीता। हाँ, वही बात बतला रहा हूँ। और आजकल हम लोग जो बात करते हैं वो हर घर गीता, हर कर गीता, हर घर में गीता होनी चाहिए, हर हाथ में गीता होनी चाहिए। ये कैसे होगा? ये जब वातावरण बनेगा और लोग उसको सरलता से सीख सकेंगे तब होगा। जब हमने ये काम आरंभ किया, आपको उदाहरण के लिए बतलाता हूँ, लोगों में उसके प्रति रुझान होने पर भी जब तक सरलता नहीं आती है वो काम होता नहीं है। जब हमने ऑनलाइन learngita.com का काम आरंभ किया तो अमेरिका से सबसे पहले बात हमारे सामने आई